Hello friends, welcome to Kanun Wala. Now, today we are going to start our conspiracy chapter 20A and B, जो कि चैप्टर नंबर है 5A. ये 1913 के लगभग जोड़ा गया था. इससे पहले की अगर अपन बात करें तो 1913 से पहले ये जो 107 2 आता है उस पे ही काम चल रहा था, उसी से काम चला रहे थे. बट उसके बाद फिर इसको 120A डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड 120B पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी में डाल दिया. ना इसमें जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर 2 और मोर पर्सन होना चाहिए कॉन्स्पिरेसी के लिए. दूसरा, कंसेंट होना चाहिए. किस चीज़ की कंसेंट होना चाहिए? या तो किसी इलीगल एक्ट को करने की, या फिर कोई एक्ट करा हो जिसको इलीगल मीन्स से करने की, या तो कोई कार्य करें जो कि इलीगल हो, या फिर कार्य तो लीगल है पर उसको इलीगल मीन्स से करें. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हो रही है. इस बात पे अगर वो लोगों की कंसेंट बनती है तो हाँ हम बोलेंगे कि हाँ कॉन्स्पिरेसी हुई है. अब हम लोग 107(2) और इसके बीच में डिफरेंस तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. 107(2) और वर्सेस 120A करके हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था. आप दूसरे वीडियो में देखेंगे तो हम लोगों ने एक ही डिफरेंस देखा है, पर वो एकदम सॉलिड डिफरेंस देखा. उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि हाँ 107(2) में जो है वो एक्ट वगैरह चाहिए रहते हैं, यहाँ पर एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. या फिर इसमें हम 107(2) में बात करें तो वो अबेटमेंट का पार्ट है, और ये 120A जो है वो कॉन्स्पिरेसी का क्राइम करता है. उसके अलावा हम लोग पनिशमेंट पे डिफरेंस कर सकते हैं कि 107 में जो पनिशमेंट आती है वो हाफ हो जाती है, और यहाँ पर जो आती है वो अलग डिफरेंट होती है. उसके अलावा भी हाफ के अलावा भी अगर नहीं दिया हुआ तो 6 महीने हो सकती है. वो हम लोग बहुत सारे डिफरेंसेस कर सकते हैं. बट जो मेन डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखा था कि 107(2) में कॉन्स्पिरेसी के साथ में एक एक्ट होना ज़रूरी है, और इसमें एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना. इसके अलावा हम लोग बात करें कि अगर कोई कार्य है, कोई कार्य जो कि अपराध बन रहा है, तो वो इलीगल एक्ट जो है उसके लिए अगर कंसेंट बन जाती है, दो ए और बी हैं, ए और बी 2 पर्सन हैं, वो या तो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या फिर उस लीगल एक्ट को किसी लीगल मीन्स के थ्रू करने के लिए अगर कंसेंट ले आते हैं बीच में, कंसेंट उनके बीच में कंसेंट हो जाती है, तो फिर हम बोलेंगे कि कॉन्स्पिरेसी आ रही है. अगर हम बात करें कि क्या कोई एक व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या उसको कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं. तो अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें 2 व्यक्ति के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र का आरोप है, एक व्यक्ति उसमें से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो दूसरे को भी कॉन्स्पिरेसी के केस में नहीं किया जा सकता है. बट अनलेस एंड अदरवाइज कि 2 व्यक्ति प्लस 2 कोई अज्ञात व्यक्ति हैं, 2 नोन व्यक्ति हैं और 2 कोई अज्ञात व्यक्ति हैं, अननोन है. क्लियर? अब इसमें से कोई एक हट जाता है तो भी तो यहाँ पर बचेगा ना. इस नोन में से अगर कोई एक व्यक्ति हट जाता है जो कि कॉन्स्पिरेसी में नहीं था, ये साबित हो जाता है, तो इधर एक बचेगा, और अगर इधर में से भी एक निकल जाता है तो भी तो एक बचेगा ही ना. तो मिनिमम तो 2 व्यक्ति चाहिए ही चाहिए. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी को और थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में देखें कि 2 व्यक्ति साथ में मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति सिंगल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है. जैसे हम लोग एक एडल्ट एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. एक लेडी जो है वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, तो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है तो यहाँ पर वो लाइबल नहीं है,
कॉन्स्पिरेसी के लिए। बट अगर उससे कोई व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहा है तो यहाँ पर फिर वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल माना जाएगा। क्लियर ना? इसको अगर हम देखें इंग्लिश लॉ से कंपेयर करके, इंग्लिश लॉ से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। इंग्लिश लॉ में क्या होता है कि सपोज करिए ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। नाउ अगर ए और बी के ऊपर कुछ आरोप लगता है और वहाँ पर 120 बी मतलब वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है अगर, तो वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को, इंग्लिश लॉ में हस्बैंड और वाइफ को सिंगल पर्सन माना है, सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन माना है तो भैया एक ही पर्सन है तो कॉन्स्पिरेसी का केस ही नहीं बनेगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ के केस में कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं बन सकता है वहाँ पे। बट अगर हम लोग बात करें इंडियन लॉ में, तो इंडियन लॉ में अगर हम बात करें तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अलग अलग सेपरेट पर्सन माना गया है। तो यहाँ पर हस्बैंड और बी वाइफ दोनों के केस में अगर दोनों ने ही कोई षड्यंत्र रचा है तो यहाँ पर सज़ा, इंडिया में सज़ा दी जा सकती है। क्लियर ना? अब हम बात करते हैं 120A जो है, 120A ये खुद में एक अपराध गठन करता है। मतलब अगर इसके ही तौर पे हम लोग सज़ा दे सकते हैं, 120B में सज़ा दी गई है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्राइम क्रिएट करता है। हालांकि ये इनकोएट क्राइम है, इनकोएट क्राइम है मतलब अपूर्ण अपराध है, क्योंकि केवल षड्यंत्र हुआ था, उस पर कोई वो नहीं हुआ था, पर अपराध क्रिएट कर रहा है। क्लियर ना? आगे हम देखें, कोई व्यक्ति अगर किसी, सपोज करिए हम लोग ए बी और सी की बात करते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। बाद में वो षड्यंत्र चल ही रहा था तो सी उसमें से क्विट हो गया। बताओ, षड्यंत्र नहीं हुआ, वो गोवा जाने का प्लान हुआ, फ्रेंड्स पहले से हल्ला घटने लगे। तो ए और बी और सी ये तीनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, सी बीच में हट गया, ए और बी ने क्राइम कमिट किया, सी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो भले ही थोड़े टाइम के लिए पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्टनर बना था उनका। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, सपोज करो कि कोई ऐसा क्राइम है जिसमें एक जगह से मनी इकट्ठा करना है, एक जगह से वीपन्स इकट्ठे करना है, एक जगह पे वो कुछ गाड़ियाँ वगैरह, कार वगैरह इकट्ठी करना है, और दूसरी जगह पर कुछ और भी कोई ऐसी अलग अलग चीज़ें मिलकर और फिर एक रॉबरी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी सदस्य हैं वो सभी तथ्यों को जानते हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये इसकी जिम्मेदारी दी ए को, इसमें जिम्मेदारी दी बी को, इसकी जिम्मेदारी दी सी को। ए पैसे की व्यवस्था करेगा, बी उस पैसे से हथियार खरीदेगा और सी उस पैसे से कार की व्यवस्था करेगा, और उसके बाद ए बी और सी ये मिलकर और रॉबरी करेंगे। अब ए को केवल ये पता था कि मुझे पैसे इकट्ठा करना है, उसको ये नहीं पता था कि वीपन्स खरीदेंगे और कार खरीदेंगे और रॉबरी करेंगे। तब भी ए उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाएगा और वो उसके लिए सज़ा होगी ना। अगर अपन 120B की बात करें तो 120B में जो क्राइम बनता है उसमें 2 ईयर्स से ज़्यादा या फिर अपन बात करें डेथ तक के, 2 ईयर से ज़्यादा सज़ा वाले या डेथ तक वाले अगर अपन बात करें, तो वो उस तरह के अगर अपन ऑफेंस की बात करें तो वहाँ पर इसके लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, और ये वैसा ही डील होगा जैसे कि अबेटमेंट में डील होता था, मतलब हाफ। पर 2 साल से नीचे वाला है तो उसके लिए 6 महीने की सज़ा डिसाइड की गई है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा अबेटमेंट वाला चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर था। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कानून वाला को प्लीज़। थैंक यू।